भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु बहिना के भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर चर्चा आप लोगन के बीच भोले जी के चर्चा लेके आयल बाणी। ये चर्चा के बड़ा ज्ञानवर्धक बा। आई 99% माई बाप के साथ हो रहा बा। तो यार ये कथा के आप लोग पूरा सुनब तब आप लोगन के आनंद आई। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहे, काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो देखिए एक विधवा माई अपने बच्चा के कितना परिश्रम करके पलले बाड़ी, लेकिन वो लड़का के अंदर तनिको दर्द भावना बा। एयरपोर्ट पर छोड़ के अभी वृद्धा माई के घर द्वार सब बर्बाद करके लेके चल जाता ना, बाहर चल जाता ना, माई के एयरपोर्ट पर छोड़ देना। तो माई के बोले जी कैसे रक्षा कैले बाणी। बहुत दर्दनाक कथा बाटे। जब पूरा सुनब तो आप लोगन की आँख में आंसू ना थमे। तो कथा के जब पूरा सुनब तब आप लोगन के आनंद आई। तो अगर कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख के भेजब सभी। काहे खातिर भोले जी के नाम कहले से, सुनले से, लेले से, लिखले से सारा दुख के निवारण हो जाला। वो गुरु बहिना के देखी कैसे भोले जी मदद कैले बाणी, कौने रूप में कैले बाणी। तो जब पूरा कथा सुनब तब आप लोगन के आनंद आई। तो देखिए एक गांव में एगो गुरु बहिना रहत रहली। बेचारी बड़ा भक्त रहली, भोले जी के बड़े पूजा पाठ करत रहली। लेकिन जैसे एगो लड़का उनके पैदा भइले तब पति के स्वर्गवास हो गई और लड़का के अपन उम्मीद पाके बेचारी बड़ा परिश्रम से पलली। अब जनता वाली गुरु भाई बहना की जब बच्चे पैदा होला 1000 बिच्छी के जितना डंक मरले से दर्द होला उतना दर्द सहन करके माई अपने पुत्र के जन्म देली। और जन्म जब देने के बाद जैसे पुत्र धरती पर गिरेला देखते सारा दुख दूर हो जाला। इतना प्रेम अपने बच्चन से करेली कि आपन सारा कष्ट दूर। कितना वो कष्ट रहला लेकिन बुझाला नहीं। लेकिन वह बेटा बुढ़ापा में का कर रहल बाड़ा। ये कथा के जब सुनब सभे तो रूह काँप जाए। ऐसा केहू के औलाद अपने माई के साथ ना करे। वह माई बोले के सिखावेली, वह माई चले के सिखावेली अंगुरी पकड़ के कि एक ना एक दिन हमार बुढ़ापा के हमार बबुआ सहारा बनिया। और माई से इतना अलग लड़की हो जाता ना कि हम पत्थर के तो पूजा तानी भगवान समझ के जेके देखबो ना कैली। लेकिन जौन माई हमके जन्म देली 9 महीना तक पेट में ढोली, वो माई के हम नज़रअंदाज कर देतानी। अरे उनसे बढ़न भगवान तो केहू भइये ना है। भोले जी माता पार्वती जी कहेनी कि जन्म देने वाली माई और बाप जौन है सबसे श्रेष्ठ मानल जाना, सबसे बड़हन गुरु होला। जी अपने माई बाप के सेवा से वंचित हो जाला वो कबो सदा जीवन में सुखी ना रहेला। और माई बाप के सेवा करे के चाहिए। वो बेचारी बड़ा आसरा पाके लड़का के बहुत परिश्रम करके पलले रहली। और उनके हांग कांग पढ़े के भेजली, विदेश में भेजले रहली कि लड़का हमार कामयाब हो जाइए तो बिहान हमार बुढ़ापा अच्छे से कट जाए, लड़का हमार सेवा भाव करिए जीवन धन्य हो जाए।
अब लड़का जब गए हांग कांग पढ़े, जितना खर्चा लगे उतना माई अपन 4-5 दिन उपास क जा, लेकिन अपने भोजन के ध्यान ना रहे, लेकिन बेटा के कामयाबी करती लाख कोशिश करके रुपया पैसा भेजें कि हमारा लड़का कामयाब बन जा। अब भोले जी के मंदिर में जब भी जा माथा टेके कहें, हे पिताजी हमरे लड़का के काबिल बना दी। अब बेचारी बहुत परिश्रम कैले रहली। अब बेटा जैसे बाहर गई ना, अब वही पढ़ते पढ़ते उनका जॉब लग गई हांगकांग में, वहाँ के निवासी बन गई ना, वही अपन विवाह शादी कर लेना। गुरु बहिना विवाह कर लेना, सूचना देना, माई अति प्रसन्न भैली कि बाबू हमार घर परिवार बसा लेना, भगवान जहाँ रहे तहाँ जोड़ी सलामत रखें। माई बाप कबो अपने बच्चन के बदुआ ना देला, हमारे बेटा बहू के जोड़ी सलामत रहे, हमरो और दुआ लग जा, 100 साल जिए। बहुत खुशी भई कि चलो बाबू हमार कामयाब हो गई ना। लेकिन जनता बानी आस लगा के बैठल रहली कि 5 साल हो गए बबुआ के हम आँख से देखली ना आए दिन इंतजार करें कि कहिया हमार बाबू अइया और आँख से देख ले, जीवन की धन्य बना ले। जैसे एक काम करें फिर दुआरी पर जाके झाँके कि कब हमार बबुआ आ जाते हैं, अपने नज़र से देख लेती। समय के बीता तो देर ना लगेला, कुछ दिन के बाद पता चलल कि नाती भइल बनल। अब नाती सुनली तो अपार खुशी भई, बहुत अति प्रसन्न भैली। अब मन में यह सोचे लगली कि बाबू अइते तो हम चलती अपने पोता के देख लेती। जीवन के कोनो भरोसा ना बा भोले जी, अंतिम इच्छा भी हमार पूर्ण हो जाए। अब नाती भी 4-5 साल के हो गए ना, तब बेटा उनके कहला कि फोन कहला कि माई हम आवत आनी घरे। कहली बाबू आवत आड़ा। जैसे ही शब्द सुनली मानो उनकी दुनिया के संसार के सारा खुशी मिल गई कि बेटा के हम 5 साल हो गए देखली नाई। कहला माई अब तू जी भर के देखिया, हम तेरे पास आवत हई और तू हमसे अलग ना रहबू, तो के ले आवे आवतानी। माई के प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहल गुरु बहिना कि मानो दुनिया संसार के सारा सुख मिल गई है। अब सोचली कहता भोले जी के मंदिर में गईली कि हे पिताजी दुख तो मिलल, लेकिन दुख के पीछे हमके सुख भी मिलल। बेटा हमारा कामयाब हो गई ना, बहू विवाह कर लिया ना, नाती पैदा भइल बाना और बेटा हमके लेवे आवता ना। और वहाँ जाए तो हमार आराम से बुढ़ापा कट जाई, अपने नाती पोता में आनंद में से जीवन कट जाए। हर माई बाप के यह अभिलाषा रहेला। अब कहली कि बाबू आवत अड़ा हमके ले जाए, तो वहाँ भोले जी के मंदिर बानो। कहला हाँ माई, यहाँ बहुत सुंदर भोले जी माता पार्वती जी के मंदिर बा। तो कहली दर्शन हो पाई न। कहला अरे माई तू चिंता ना करो, सुबह में हम तो के मंदिर ले जाए, शाम के तोहार बहुत 4 पहिया चला लेली 4 व्हीलर, शाम के तोहार बहुत होके घुमई है माई, तू तनिक वह चिंता ना करो और यहाँ बहुत खुश रहबू। माई की खुशी के ठिकाना नहीं रहल। माई के अंदर तो कबो छल कपट के भावना नहीं रहेला। माई के दर्जा तो केहू ले ना सकेला। इतना अति प्रसन्न भैली, लेकिन ना जानत रहली कि बेटा के मन में का चलता। गुरु बहिना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाई। ऐसा पुत्र दुनिया संसार में भगवान केहू के नाते। बेचारी इंतजार करो तारी। अब जैसे बाबू के आवे के 1 हफ्ता रह गई, अब पकवान बनावल शुरू कर देली। सब गुरु बहिना से कहे गुरु बहिना हमार बेटा आ रहल बाना, हमरे बेटा के हई पसंद है, हमार बेटा हई चीज़ खात रहना, हमार बेटा हई चीज़ खात रहना। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ बनौली।
अनेक 56 प्रकार के भोग बनौली कि बाबू हमारा यहाँ तो शहर में ये सब कहाँ मिले वाला चीज़ है। अब बना के इंतजार कर रहल बाड़ी, दुआरी पर देख रहल बाड़ी कि बाबू हमार कब आ जैते हैं। अब बाबू की अपने सीने से लगा लेती। माई तो ऊ होली कि बेटन की अगर कहीं जख्म लग जा, माई अगर हाथ फेर देली तो सारा दुख दूर हो जाला। माई के दर्जा तो केहू ले ही ना पाई। जहाँ तक कि पति परमेश्वर, जैसे पति के अपने परमेश्वर समझेली, वैसे एक माई अपने बेटा के अपन जान समझेली। उनकी खुशी के ठिकाना न रहल कि बाबू ऐसे देता और कलेजा से लगा लेती और मानो दुनिया संसार के सारा सुख मिल जात। आस लगा के बैठल बाड़ी। जब एक दिन रह गई गुरु बहिना, जब एक दिन रह गई, बेचारी रात भर करवट बदलते रह गई कि हे भोले जी कब बिहान हो जात और बाबू हमारा आ जाते और सीने से लगा लेती। माई के ममता इतना अपार होला कि कोनो चीज से तौलल ना जा सकेला। अब माई जल्दी से उस दिन सुबह उठली 3 बजे, सारा सर सफाई करके पूजा पाठ करके भोजन बना के दुआरी पर अपने बेटा के इंतजार कर रहल बाड़ी कि बाबू कब आई हैं और कब हम अपने सीने से लगा ले। माई तो ऊ होली। अब जैसे बेटा दरवाजे पर अइला, अब माई हवा के अपने सीने से लगा लेली। मानो दुनिया संसार के सारा सुख विलास मिल गई। अति प्रसन्न रही कि बेटा तो बेटा मिल गया और बेटा हमारे इतना अच्छा बाना कि हमारे पोता आयल बाना, पोता से भी मिलन हो जाए। बहुत कुछ अरमान लेके अब बहुत कुछ सोच विचार के बहुत खुश रहली। अब बेटा आयला तो गले से जब लगा लेली तो संतुष्टि हो गई। कहली बाबू कितना दिन तो के देखली हो गई रहा। चलो बेटा तोरे हर पसंद के खाना भोजन मिठाइयाँ हम बनौले बाटे। और जब ले गई किचन में लगली दिखाए तो कहता ना माई ये सब का परेशान भैलू हो। तो बेटा ये सब तुम्हार छोटे पर से पसंद है। अब कहली बाबू जल्दी से नहा धोला और भोजन कर लिहल जा। एक साथ बैठ के माई बेटा भोजन कर लो। कहली बाबू कितना समय लगी हांगकांग गईले में। कहला माई चिंता न करो, कहताड़ी कि अब हमके तो यह भइल बा कि अगर चिड़ई रहती तो पंख लग जाता, उड़ के अपने नाती के पास पहुंच जेती। इतना प्रसन्न रहली बेटा। कहला कि माई तू चिंता ना कर, तो के हवाई जहाज से के टिकट लेके आयल बानी है, तो के हम लेके चलो। माई के प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहल। माई के दिल में तो छल कपट ना रहल कि बेटा हमरे साथ इतना भारी अन्याय धोखा करी है। गुरु भाई बहना खाना वाना खियौली। ओकरे बाद कहला कि माई अब हमारे पास तो समय नहीं है। कहली बाबू वहाँ गईले के बाद भोले जी के दर्शन होई ना। कहला हाँ माई तो के दोनों टाइम हम भक्ति भाव करावे के लिए चलो। बहुत सुंदर भोले जी माता पार्वती जी के मंदिर बा। अति प्रसन्न भैली। और कहला कि जौन ले जाए के बा गठरी उठरी बांधी लो और 2 दिन के छुट्टी पे आयल बानी। कहली बाबू काहे इतना कम समय, अतः हम जब करेली उनके छुट्टी जल्दी ना मिलेला। जातानी प्रॉपर्टी डीलर के पास। माई कहली ऊ का अतः जातानी जब यहाँ रह के नहीं खे तो जनी देखी गुरु बहिना जौन भी जमीन जायदाद रहल खेती बाड़ी सब बेच के बेटा के पढ़ाई लिखाई में लगा देले रहली। मात्र घर बचल रहल और परिश्रम कई के अपन पेट पालत रहली। कहला कि माई घर रह के का होई, जब रह के केहू नहीं खे, ये घर के बेच दिहल जा। माई के मानो बहुत दुख भइल कि हमरे पति के निशानी है। पुश्तैनी मकान तक वो बीचल का सपनों में सोचा ही के ना चाहिए बेचे के।
ये धरती पर ना जानी कितना जनी अइले और गइले, लेकिन पुश्तैनी मकान के कबो हाथ ना लगावे के चाही। माई के बड़ा दुख भइल भीतर, लेकिन ऐसा बात में उलझा देला। कहला माई जब रहे के रहत तो घर रहत, जब तू हमरे साथ में चलबू तो घर रह के का होई, उतना दूर से के घरे आई। अब बच्चन के खुशी में माई के खुशी बा, माई वहू पर तैयार हो गईली। कहली ठीक बा, अब बेटा जवन है देखी गुरु भाई बहना घर के भी बेच देना। अब बेचने के बाद माई के लेके चलना एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जब लेके गई ना गुरु बहना, तो बाहर माई के बैठा देना। कहला माई बैठ जा, देख ली भी जाओ, जाँच कुछ कली को बजे से जहाज के उड़ान बा। माई अपने बच्चन पर इतना विश्वास करेली कि वह बच्चे विश्वासघात कर देना, तो जीवन में माई के दिल सारा अरमान टूट जाला। अब गई ना अंदर, ओकरे बाद उ तो अपने टिकट ले आए, रवाना हो गई हांगकांग करते। अब जौन है माई बाहर बैठ के इंतजार करत है, सुबह से शाम हो गई। अब एयरपोर्ट बंद होखे वाला रहल, तो बेचारी देखा ताड़ी कि सब कर्मचारी इधर उधर होता ना, तो उठली और अंदर जाए लगली। कहला लोग बूढ़ी माई कहाँ जाता रू? आ तो बेटा हमार बेटा आयल बा ना हमके हांगकांग ले जाए, और कब से हमार उड़ान बा पता नहीं का करत हमार सुबह से, और सुबह से हम बैठल बानी, वह देखी जाते हैं। तब कर्मचारी लोग कहले कि माई तोरे बेटा के का नाम है? कहली कि हमारे बेटा के राजेश नाम है। अब राजेश नाम से जब देखला तो कहले राजेश तो जहाज से वहाँ हांगकांग उतर गइल बाना। माई के मानो दुनिया संसार उजड़ गई। इतना भारी बेटा दुख दे दिहले। माई समझ गईली कि कलयुग के बेटा कैसन बने, जिके 9 महीना पेट में ढोली। विधवा स्त्री के आपन जीवन पहाड़ होला गुरु बहिना, अपने जीवन की परवाह न कोई के अपने बच्चन की इतना परवरिश कैली। वह बेटा बुढ़ापा में एयरपोर्ट पर छोड़ के और चल गए अपने बाहर, घर मकान भी बेच दिले। तो ऐसा बेटा तो न रहे दुनिया संसार में, केहू के भौले जी ना दे बाजी न निके, लेकिन ऐसा बेटा ना निक। माई के मानो सारो संसार उजड़ गई। जितना दुख पति के मरले के बाद ना भइल रहल, ओसे ज्यादा दुख बेटा दे गई ना। माई बहुते निराश हो गईली। अब जा तो कहाँ जा। अब एयरपोर्ट से कुछ दूर पर भोले जी के मंदिर रहल। अब बेचारी साथ में 1 रुपया भी ना रहल कि कौन और जा सके। अब माई भोले जी के मंदिर में चल के गईली और जाके शिवलिंग पकड़ के और रोए लगली। तो आंसुअन धार इतना जैसे गंगा जी के धारा बहे। माई के सारा अरमान टूट गई। अब भोले जी से जाके दया मांगा तड़ी कि हे पिताजी, हम आपके सेविका हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम सेविका पर मदद करी कि हम का करी, हमार जीवन अब कैसे कटी। हमार जीवन आपके हाथ में बा। माई तो शिवलिंग पकड़ के अश्रुधार रोताड़ी। अब भोले जी के अपन दुखड़ा सुना रहल बाड़ी गुरु बहिना। तो देखी कोने भाव में भोले जी से का कहताड़ी। कलयुग के बेटा बाना, धरती के भार त्रिपुरारी सुन ले। कलयुग के बेटा बाना, धरती पर भार त्रिपुरारी सुन ले। बड़ा बड़ा हान कैले पाप त्रिपुरारी सुन ले।
बड़ा बड़ा हान कैले पाप त सुने त्रिपुरारी सुन ली। कलयुग के बेटा बाण धरती पर भार त्रिपुरारी सुन ली। कैला बेघर माई के छोड़ दिहल साथ त्रिपुरारी सुन ली। कैला बेघर माई के छोड़ दिहल साथ त्रिपुरारी सुन ली। बेटा भैल दागा बाज त सुने त्रिपुरारी सुन ली। कैला बेघर माई के छोड़ दिहल साथ त्रिपुरारी सुन ली। माई रोवेली अखियान बह गंगा धार त्रिपुरारी सुन ली। माई रोवेली अखियान बह गंगा धार त्रिपुरारी सुन ली। कलयुग के बेटा बाण धरती पर भार त्रिपुरारी सुन ली। बाट आसरा तुहार त्रिपुरारी सुन ली। कलयुग के बेटा बाण धरती पर भार त्रिपुरारी सुन ली। तो देखिए गुरु भाई बहना, जब माई के दिल टूट जाला तो सब पर से भरोसा उठ जाला। और जब हर जगह से आदमी थक हारी जाला तो भगवान जी के शरण में जाला। गुरु बहना के अब कुछ ना दिखल, सीधे भोले जी के दरबार में पहुँच गईली और भोले जी से अपन दुखड़ा सुना रहल बाड़ी। और दुखड़ा सुनाते सुनाते वहीं बेचारी बेहोशी हालत में हो गईली। अब जैसे आँख मुनाइल तैसे भोले जी उनके सपना में दर्शन देहली। कहली कि अपने भक्त के मदद करे आ गईली और कहली कि तू चिंता ना कर, तुहार ये कलयुग में घोर पाप हो रहा बा, लेकिन अपना पराया हो जाता और पराया अपन हो जाता। तो अगर बेटा के जन ना पलू पसलू और कुछ नाज कैले, लेकिन तोह के सहारा दूसर के हो दे, लेकिन बेटा ले बढ़ के दे। तू अपने पुश्तैनी मकान के पास पहुँच जा। और भगवान जी अपने शक्ति से ऐसा आशीष देहनी कि बूढ़ा वहाँ जी वहीं जैसे लुढ़कली और भगवान जी उनके पुराना पुश्तैनी मकान को पहुँचा देहनी। अब जाके वहाँ अपनी चबूतरा पर लेटा देहनी अपने पुष्पक विमान से बेचारी के। अब जब आँखें खुलता तो देखो ताड़ी कि अपने पुराने मकान पर आवल बड़ी और सपना के सारा बात इनके याद बा कि सपना में भोले जी ऐनी आई। अब भोले जी कहनी है कि अब आंसू अपन पोछ लो। कलयुग में यह तो हो ही के बा कि अपन पराया हो जाता, दूसरा अपन हो जाता। अपने पर से विश्वास उठ जाता कि जब अपन लोग धोखा दे देता। अब बेचारी जब आँख खुलल तो देखा ताड़ी कि घर में ताला लगल बा और चबूतरा पर 2 दिन के बुखाइल बेचारी वही छपटी आताड़ी। तले देखी उ जौन घर खरीदले रहना गुरु बहना, उ भोले जी के भक्त रहना, बहुत अच्छा विचार रहल। एठो उहो लड़का कैसन रहना कि अना तो देखला माई जौन है चबूतरा पर डिमलाइल बाटी। कहला माई काहे यहाँ डिमलाइल बाटू? आ तो बेटा हम का कहीं, कहले से पहले आंसू थमबे ना करे लगली रोए। कहली हमारे बेटा जे के पोस पाल के इतना बढ़न कैली, बेटा जवानी में पति के साथ छूट गए, घर गृहस्थी सारा बर्बाद करके बेटा हमार लेके बाहर चल गई ना
और माई के एयरपोर्ट पर छोड़ गए। बहुत भारी हमरे साथ धोखा भइल बा बेटा, लेकिन हम तोहरे गोड़े गिरतानी कि हमके यहाँ से कहीं ना जाए दी हो। ये पुश्तैनी मकान है, हमार प्राण निकले तो यही निकले। जब इतना बात माई के मुँह से सुनना तो शिव भक्त के तो पहचान है कि जगरे दिल में प्रेम रहला उहे भक्ति भाव को सकेला। बहुते बेचारा प्रेम के भूखा रहना। कहला माई के आंसू पोंछ देना, कहला माई आज से ही घर तुहार है, जब तक जियबू तब तक तुहार घर है। जितना सेवा बन पाई उतना हम तुहार बेटा बन के करम माई। तू काहे चबूतरा पर रहबू, तू घर में रह। अब बेचारा बेटा के फर्ज निभावला, माई के सेवा भाव खैले पियले के हर चीज के ध्यान देवे लगला। और माई के जनता रहना कि शिव भक्त है। दुआरे पर खूब सुंदर के मंदिर बनवा देना। माई सुबह उठे अपन नहा धो के भक्ति भाव करें और जीवन के आनंदमय से कटली। और जब मरली तो शिव धाम मिलल। जब भक्ति कैली तो दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है। सुख में दुख ना आवे तो सुख के अनुभव ना होला। गुरु बहना बेचारी के जीवन भोले जी संवार देली। अपना ना सही लेकिन पराया हो कि अपन बेटा के फर्ज निभौला। और जब बूढ़ा के अंतिम समय आ गई, जब मरली तो शिव धाम में पहुँचली और वह बेटा का अंतिम संस्कार कैला। तो भगवान बेटा उन्हें जैसे बेटा सबके दें, बेटन के ज्ञान दें कि माई के दर्जा का होला, बाप के दर्जा का होला। अरे भक्ति करने से पहले तो ये जरूर सीख लें कि पहले के आदमी गंवार रहना है, लेकिन सुबह उठ के अपने माई बाप के चरण स्पष्ट करते रहना है, सेवा भाव करत रहना है, पुण्य के भागीदारी बनत रहना है कि ना जानी कहाँ पुण्य लग जाई हमन के। तो सबसे बड़हन था माई बाप, ओकरे बादे दूसर के उ है। अपने माँ बाप के साथे ऐसा कबो ना गलत करे के चाहिए। कथा से यह कुछ सीख मिलेला। कथा तो एक कहानी, एक जरिया है आप लोगों के समझौले के। गुरु बहना जी भरी गुरु बहना और गुरु भैया कथा सुनतानी, ये कथा पर जरूर अमल करब कि अपने माँ बाप के कबो अपने से वंचित ना करब। बहुत भारी पाप लगेला। अगर मनुष्य के जीवन पोले बाणी ते जीवन से कुछ पुण्य के काम करी। सबसे श्रेष्ठ जन्मदाता कर्मदाता माई बाप बोले। तो माई बाप के कबू ना ठुकराई, सेवा भाव करी, आशीर्वाद प्राप्त करी। भोले जी माता पार्वती जी स्वयं कहनी कि सबसे पहला गुरु तो माई बाप हमें। जब हेती चुकी जन्म देना लगे लेना तब माई बाप उनके हर प्रकार के सीख, हर प्रकार के ज्ञान माई बाप देना। तो अपने माई बाप से वंचित कबू ना होगी। अपने माई बाप के सेवा करी, सम्मान करी। जब हम सम्मान करब तो हमके सम्मान जरूर मिली, ना कि अपमान करी। तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा वो बूढ़ा पर पड़ल कि पराया बेटा अपने जैसन बेटा के फर्ज निभौला। तो काहे ना जौन पराया बेटा बने ऐसा नौबत ना आवे। अपने माँ बाप के सेवा भाव करके पुण्य कमा लें। भोले जी के दया भाव कृपा सब पर बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय। हर हर महादेव।